बस कुछ ही दिनों में हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं। ये रिटायरमेंट उनके टेन्योर की तरह ही काफी ज्यादा हलचल मचाने वाली है। जैसे कि हमने CJI के टेन्योर में अब तक देखा है कि कैसे उन्होंने कई लैंडमार्क जजमेंट्स और अपने जेंडर इक्वालिटी के प्रिंसिपल को मौका मिलने पर काफी लाउडली सबके सामने रखा। यहाँ तक कि क्रिटिसिज्म्स मिलने के बावजूद उन्होंने अपने ओपिनियंस और वर्डिक्ट को खुलकर डिलीवर किया है, बिना किसी जस्टिस पर कॉम्प्रोमाइज किए हुए। ठीक उसी तरह उनकी रिटायरमेंट के पास आते आते कई ऐसी खबरें हैं जिन्होंने एक हलचल पैदा कर दी है। इन खबरों को सुन के ऐसा लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी वो सुर्खियों में रहने वाले हैं। दिवाली ब्रेक से पहले और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के 10 नवंबर को होने वाली रिटायरमेंट से पहले एक नया और शॉक कर देने वाला केस अहमदाबाद से सामने आया, जहां साइबर फ्रॉड की एक घटना में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये लोगों पर इल्जाम है कि इन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को रुपीस 1.26 करोड़ का चूना लगाया है। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि फ्रॉड करने वाले लोगों ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का नाम इस्तेमाल किया है। विक्टिम्स को धमकाया है कि उन पर गलत मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस लगाए जाएंगे और जेल भेजने की भी धमकी दी है। अब इससे एक बात तो साफ है कि जैसे CJI के टेन्योर में कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां CJI को इम्पर्सोनेट करके लोगों से पैसे निकलवाए गए थे और यहाँ तक कि उनके नाम के फेक सर्कुलर्स भी स्प्रेड किए गए थे, उनके रिटायरमेंट से एकदम पहले भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं कि फ्रॉड में शामिल 4 व्यक्ति मोहम्मद अली, जावेद अली पटावत, तरण सिंह श्याम वगीला, ब्रिजेश भारत पारेख और शुभम राजकुमार ठक्कर को अरेस्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने एक बुजुर्ग अहमदाबाद के निवासी को अपनी चाल में फंसाया। ये सब 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब विक्टिम को कई कॉल्स आई जिसमें उन लोगों ने अपने आप को CBI ऑफिसर्स बताया। इस घोटाले की सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का नाम भी अपने फ्रॉड को और ज्यादा प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया। विक्टिम को कहा गया कि उनके बैंक से रुपीस 2 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर हुई है। ये फ्रॉडस्टर्स विक्टिम को धमकाते रहे कि अगर उन्होंने कॉपरेट नहीं किया तो उनको जेल भेज दिया जाएगा और उनको 5 साल की सजा हो सकती है। उन्होंने विक्टिम के डर को प्रे बना के ये भी कहा कि उनकी अरेस्ट बिना किसी देरी के होने वाली है जब तक वो इनके साथ सहयोग नहीं करते। पुलिस के अनुसार ये ठग विक्टिम को बता के मैनिपुलेट कर रहे थे कि उनकी सीनियरिटी और बिना किसी करीबी रिश्तेदार के होने के कारण वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे कि उनकी अरेस्ट रोकी जा सके, लेकिन उसके लिए विक्टिम को घर से वीडियो कॉल्स के थ्रू इनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी होगी। अब बेचारा विक्टिम जो अपने आप को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में मदद करने वाला समझ रहा था, उन्होंने इन कॉल्स का जवाब दिया और अपने बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी शेयर कर दी। फ्रॉडस्टर्स ने उन्हें अपने फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ने और रुपीस 1.26 करोड़ अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए भी मना लिया। उन्होंने एश्योरेंस दिया कि पैसे 48 आवर्स के अंदर ड्यू वेरिफिकेशन के बाद वापस मिल जाएंगे। अपने स्कैम को और ज्यादा लेजिट बनाने के लिए फ्रॉडस्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मास्ट हेड लगा के एक नकली सर्टिफिकेट तक भेज दिया। इस तरकीब ने विक्टिम को कन्विंस कर दिया कि जो कुछ हो रहा था वो सच है। इस तरह से विक्टिम से पूरा पैसा निकलवा लिया गया और बाकी लोगों तक फॉरवर्ड कर दिया गया। अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इस मामले की थोरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अभी भी इंक्वायरी चल रही है ताकि बाकी के लोगों का भी पता लगाया जा सके जो इस फ्रॉड में शामिल हैं। एक पुलिस ऑफिशियल ने कहा है, दे देन सेंड द मनी फॉरवर्ड टू देयर अदर को-कॉन्स्पिरेटर्स, फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। ये केस साइबर क्राइम के बदलते हुए केसेस और इनकी डेंजरस टेक्निक्स का सबूत है जो खासकर वल्नरेबल लोगों जैसे सीनियर सिटीजन्स को टारगेट करती है। अथॉरिटीज ने लोगों को अलर्ट रहने और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी है ताकि ऐसे इलैबोरेट फ्रॉड्स का शिकार होने से बचा जा सके। आपको अगर याद होगा तो एक और चौंकाने वाला साइबर क्राइम का केस प्रोमिनेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन SP ओसवाल का है, जहां एक इलैबोरेट स्कैम के जरिए उन्हें रुपीस 7 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस साइबर क्राइम गैंग ने CBI ऑफिसर्स बनने का नाटक किया और फेक वर्चुअल कोर्ट रूम्स तक बनाया, जिसमें एक ठग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का नाटक कर रहा था इस स्कैम को अंजाम देने के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कैमर्स ने ओसवाल को धमकाया कि उनका नाम नरेश गोयल, जेट एयरवेज के फाउंडर जो पिछले साल ED द्वारा अरेस्ट किए गए थे, कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल किया गया है। फ्रॉडस्टर्स ने ओसवाल पर ये इल्जाम लगाया कि उनका आधार इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज हुआ है, जिसमें एक पार्सल मलेशिया भेजना शामिल है जो फेक पासपोर्ट्स और डेबिट कार्ड्स को लेकर गया था। उन्होंने विक्टिम को और ज्यादा डराने के लिए फेक अरेस्ट वारंट्स तक भेज दिए। न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स ने बताया है कि स्कैमर्स ने एक मेटिकुलसली ऑर्केस्ट्रेटेड फेक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग स्काइप कॉल के जरिए कंडक्ट की, जहां एक ठग ने DY चंद्रचूड़ बनकर विक्टिम को धमकाया। ओसवाल को व्हाट्सएप पर एक फेक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी भेजा गया जो रुपीस 7 करोड़ डिपॉजिट करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता था।
ओसवाल ने अपने खौफ का पल याद करते हुए बताया है that during the fake Supreme Court hearing via Skype, they introduced the fake judge as Justice Chandrachud. Though I could not see his face, but I could hear him talking and banging a hammer on the table. The written Supreme Court order was so perfect and stamped that I believed it to be genuine and transferred the amount. ये सब होने के बाद ओसवाल को कुछ और forged लीगल डॉक्यूमेंट्स भी मिले जो केस से रिलेटेड थे, जिसमें एक टाइटल था जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ वर्सेस श्री पॉल ओसवाल। जब ओसवाल ने अपने सीनियर कलीग्स को बताया तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में कुछ इनकंसिस्टेंसीज देखी। तब ओसवाल को शक लगा। इस बात का पता लगते ही ओसवाल ने तुरंत पुलिस के पास गए और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने जल्दी से ₹5.25 करोड़ का रिकवरी किया और उनके अकाउंट में पैसे वापस कर दिए। 31 अगस्त को एफआईआर लॉन्च होने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स ने स्कैमस्टर्स को एक इंटरस्टेट साइबर क्राइम गैंग का हिस्सा पाया। पुलिस ने असम के गुवाहाटी से 2 लोगों को अरेस्ट किया, जबकि बाकी 7 सस्पेक्ट अब भी तलाशी में है। ये गैंग असम, वेस्ट बंगाल और दिल्ली तक ऑपरेट कर रहा था। पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके पुलिस के स्विफ्ट एक्शन को सराहा है। उन्होंने कहा, कमेंडेबल वर्क बाय लुधियाना पुलिस इन क्रैकिंग एन इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड गैंग। 2 persons have been arrested from Guwahati with the help of Assam police and 7 more persons nominated. A recovery of ₹5.25 crore along with the ATM cards and mobile phones marks the largest ever recovery in India as per I4C data. ये elaborate scam साइबर क्रिमिनल्स की बढ़ती सोफिस्टिकेशंस का सबूत है और ये ध्यान देने वाली जरूरत है कि जब भी सेंसिटिव लीगल मैटर्स की बात आए तो हमेशा विजिलेंट रहना जरूरी है। अथॉरिटीज को अब उम्मीद है कि वो बाकी सस्पेक्ट्स को भी पकड़ेंगे और पूरी गैंग को जस्टिस के कटघरे में लाएंगे। पर इनमें से सबसे हैरानी की बात ये है कि कैसे स्कैमर्स सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को अपने इस मास्टर प्लान का हिस्सा बना रहे हैं और उनके दम पर ये सारे फ्रॉड्स कर रहे हैं। सिर्फ यही 2 मामले नहीं हैं। एक और रिसेंट मामला जिसमें एक अनोखी फ्रॉड की घटना गुजरात से सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो एक नकली कोर्ट चला रहा था और लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड एक ऑर्डर पास किया था। जब ये केस अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट में आया तब इस घोटाले का पता चला। एक्यूज्ड मॉरिस सैमुअल क्रिस्टियन ने एक फेक मीडिएशन सेंटर बनाया है और गवर्नमेंट लैंड पर एक ऑर्डर दिया और अपने आप को जज बनाकर सबके लिए फैसला सुनाया। पुलिस के मुताबिक क्रिस्टियन और उसके एसोसिएट ने लोगों को फंसाया और उनसे केस रिजॉल्व करने के लिए हैवी फीस ली है। अब ये सब वो घटनाएं हैं जो लोगों के मन में एक खौफ पैदा कर रही है, जिसकी वजह से भी लोग कोर्ट्स और जुडिशरी से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टेन्योर में सुप्रीम कोर्ट ने एक फेक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर कंसर्न दिखाया था, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का नाम गलत कोर्ट के साथ जोड़ा गया था। इस मिसलीडिंग पोस्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ का फोटो और एक फैब्रिकेटेड कोर्ट था जो लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाता था। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी उनके टेन्योर में टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में कई बार बातें करते हुए सुना है। उन्होंने जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल को काफी इनकरेज किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर स्प्रेड होने वाली फेक न्यूज से बचे रहने के लिए भी गाइड किया है। आपका सीजीआई का नाम इन साइबर फ्रॉड्स में जोड़े जाने पर क्या कहना है? डू शेयर विथ अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।